नमस्कार। सरकारी काम अक्सर थोड़े उलझाऊ लग सकते हैं, है ना? खासकर तब जब पुराने नियम पूरी तरह से बदल गए हों। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही उलझन सुलझाने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की नई प्रक्रिया पर है। लक्ष्य एकदम साफ है, इस पूरी व्यवस्था को इतनी आसान भाषा में समझना ताकि महंगे बिचौलियों के जाल से बचा जा सके और सही जानकारी के साथ काम पूरा हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है तो फिर रुकावट कहाँ है। जमीनी हकीकत तो ये है Subscribe कि our कई लोग channel. 62 या 63 वर्ष के हो चुके हैं। वो पूरी तरह से पात्र हैं, लेकिन उनकी पेंशन अभी भी रुकी हुई है। नई प्रणाली लागू होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? इस रुकावट की असली वजह समझना बेहद जरूरी है। और पता है, इसी रुकावट और जानकारी के अभाव का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। 7,000 रुपए। जी हाँ, ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो भारी भरकम राशि है जो बिचौलिए सिर्फ एक छोटे से वेरिफिकेशन के लिए मांग रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये सारे काम घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में किए जा सकते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की गाढ़ी कमाई इस तरह से बर्बाद होने से बचे। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। आज हम ऑटोमेटिक पेंशन सिस्टम को समझेंगे, स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे, जन्मतिथि की समस्या को सुलझाना सीखेंगे और अगर कोई कागज ना हो तो उसके वैकल्पिक तरीके क्या हैं, इन सब पर बात करेंगे। अंत में जानेंगे कि पेंशन को फाइनल अप्रूवल कैसे मिलता है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और अहम बदलाव से, ऑटोमेटिक पेंशन सिस्टम। अब वो कागजी फॉर्म भरने का जमाना गया। याद है जब पेंशन के लिए कागजों के पुलिंदे लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे? खैर, वो पुरानी मैनुअल प्रक्रिया अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब बुढ़ापा पेंशन 100% ऑटोमेटिक हो गई है। ये सीधे तौर पर परिवार पहचान पत्र यानी हमारी फैमिली आईडी के डेटा पर काम करती है। सिस्टम खुद ब खुद जानकारी लेता है और ऑटो मोड में पेंशन जनरेट कर देता है। बिल्कुल आसान। लेकिन अगर सब कुछ ऑटोमेटिक है तो फिर दिक्कत कहाँ है? यही आता है दूसरा कदम, वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करना और रुकावट का पता लगाना। इस रुकावट को ढूंढना बहुत ही सीधा काम है। बस मेरा परिवार haryana.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूं चुनकर फैमिली आईडी और कैप्चा डाल दीजिए। इसके बाद परिवार के सदस्य को चुनिए और मोबाइल पर आए 6 अंकों के ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिए। लॉगिन करते ही सबसे ऊपर पेंशन का विकल्प दिखेगा, जिस पर क्लिक करते ही पूरे परिवार का पेंशन स्टेटस सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प संकेत मिलता है, रंगों का। अगर नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी काले रंग यानी ब्लैक टेक्स्ट में लिखी है तो समझ लीजिए सब कुछ एकदम परफेक्ट और वेरीफाइड है। लेकिन अगर किसी भी जानकारी, खासकर जन्मतिथि या बैंक खाते के आगे लाल रंग से कुछ लिखा है तो ये खतरे की घंटी है। ये रेड टेक्स्ट ही वो सटीक कारण है जिसने पेंशन को रोक रखा है। इसे तुरंत ही करना होगा। सबसे ज्यादा लाल रंग जन्मतिथि के आगे ही देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस जन्मतिथि को सही करने के मानक उपाय क्या हैं। पोर्टल पर सुधार के विकल्प में जाकर सही दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, लेकिन यहाँ नियमों का एक बहुत ही सख्त क्रम है। सबसे पहली प्राथमिकता जन्म प्रमाण पत्र को दी जाती है। अगर वो नहीं है तो दूसरी चॉइस 10वीं कक्षा की मार्कशीट है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो अंत में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस पर बीडीपी ऑफिस की मुहर और स्कूल का विड्रॉल रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। इन दोनों की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाकर ही अपलोड करनी होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हो अगर किसी के पास स्कूल का कोई रिकॉर्ड ही ना हो? चलिए इसके वैकल्पिक तरीके देखते हैं। जब कोई स्कूल रिकॉर्ड ना हो तो पुराना वोटर आईडी कार्ड एक बेहतरीन प्लान भी साबित होता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ये वोटर आईडी कार्ड या तो 1994 का हो या फिर कम से कम 2019 से पहले का बना हो। ये पुराना पहचान पत्र असल में उम्र साबित करने की एक अचूक चाबी है। इस पुराने वोटर आईडी से जन्म का साल निकालना बड़ा ही दिलचस्प और सीधा गणित है। मान लीजिए 1994 के वोटर आईडी पर उम्र लिखी है 35 वर्ष, तो बस 1994 में से 35 घटा दीजिए। जवाब आया 1959, यानी जन्म का साल 1959 माना जाएगा। पोर्टल पर सुधार करते वक्त बिल्कुल इसी आधार पर सटीक तारीख दर्ज करनी होती है। लेकिन क्या हो अगर वो पुराना वोटर आईडी भी कहीं गुम हो चुका हो, कोई कागज ही ना बचा हो? इसका भी एक पक्का रास्ता है। पहले दिन पास के किसी सीएससी सेंटर जाकर नया डिजिटल वोटर कार्ड निकलवा लीजिए। दूसरे दिन उसी नए कार्ड को लेकर जिला चुनाव कार्यालय जाइए
और वहां से अपनी ऐतिहासिक आयु का एक मुहरबंद रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। फिर तीसरे दिन चुनाव कार्यालय से मिले उसी मुहर लगे रिकॉर्ड को पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। ये शून्य से अपनी उम्र का सबूत बनाने का एकदम सटीक तरीका है। सब कुछ सही सही अपलोड हो गया, लेकिन क्या काम खत्म हो गया? नहीं, अब हमें पेंशन स्वीकृति को अंतिम रूप देना है ताकि फाइल पेंडिंग ना रहे। अक्सर होता क्या है कि कागजात अपलोड करने के बाद भी पोर्टल पर स्टेटस बहुत दिनों तक पेंडिंग दिखाता रहता है। ऐसे में सिर्फ इंतजार करते रहना कोई समझदारी नहीं है। सीधे जिला न्यायालय स्थित एडीसी कार्यालय जाना चाहिए, जहां क्रीड विभाग की टीम बैठती है। उन्हें बताइए कि आपने दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और वो उसे वहां से मैनुअली पास कर देंगे। इससे फाइल तुरंत आगे बढ़ जाती है। और एक बार फाइल आगे बढ़ गई तो लगभग 15 दिन बाद समाज कल्याण विभाग से खुद एक फोन कॉल आती है। समझ लीजिए मंजिल बिल्कुल करीब है। बस दफ्तर जाने से पहले कुछ दस्तावेज साथ रख लें। जो उम्र का प्रमाण पोर्टल पर लगाया था उसकी कॉपी, फैमिली आईडी, नया वोटर आईडी, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। वहां बस एक अंतिम हस्ताक्षर की जरूरत होती है और उसके बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में आना शुरू। तो अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। जब उम्र ठीक करने से लेकर स्टेटस चेक करने तक के सारे आधिकारिक डिजिटल टूल्स उपलब्ध हैं, तो फिर किसी बिचौलिए को हजारों रुपए क्यों दिए जाएं? ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब ये हमें तय करना है कि क्या इस मुफ्त और पारदर्शी व्यवस्था का फायदा उठाया जाए या अज्ञानता के चलते पुरानी गलतियों को दोहराया जाए। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और सशक्त बनें।